Hi, hello, good morning everyone. वेलकम टू माय चैनल रीड फॉर जॉब। आप लोग के लिए हम ला रहे हैं एबीएस प्रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आप लोग के बहुत ही फायदेमंद का है। आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पढ़े और समझे क्योंकि यही रिपीटेड क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है, आया था और आगे भी यही क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ने का कोशिश कीजिए। ओके, और आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन देने का भी प्रयास कीजिएगा। ओके, तो चलते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आप बता सकते हैं इसमें। शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम का उपलब्ध कराना। यही हम बच्चों को जितना ही एक्टिविटी करवाएंगे और क्लास में उसको अवसर देंगे पढ़ने लिखने का, उतना ही बाल केंद्रित का हित में होगा और बच्चे के विकास के लिए सही उपयोगी माना गया है। इसलिए इसका आंसर 78 का जो हो जाएगा। ओके, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके सर्व में निहित उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? जब भी कक्षा में अधिगम होता है तो किस किस को अधिक बढ़ावा देना चाहिए, स्थानांतरित करना चाहिए, ज्ञान का सहसंबंध इसी को ही बढ़ावा देना चाहिए। ओके, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है। इसके लिए वो उसे डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखता है। किससे कहा गया है? इसका कौन सा इसमें कार्य? अनुकरण, अभिसरण या औपचारिक चिंतन या मॉडलिंग? तो यहाँ पर इसका बात नहीं हो रहा है, जो भी है यहाँ पर औपचारिक चिंतन का बात किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सृजनात्मकता कहा गया है। बच्चे को हम एक्टिविटी कराएंगे और एक्टिविटी के द्वारा बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्वेश्चन एक पूछेंगे लेकिन अनेक बच्चों से पूछेंगे तो सभी का अलग अलग जवाब मिलेगा। एक ही क्वेश्चन का अलग अलग जवाब मिलेगा, उसी को हम औपचारिक चिंतन कहते हैं। ओके, डैश के अलावा बच्चे के विकास के आकार देने वाले वातावरणीय कारणों में निम्नलिखित सभी शामिल है। इस आप लोग यहाँ पर जब भी प्रीवियस ईयर या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा पेडागोजी का, तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव को देख करके ही क्वेश्चन को यहाँ पर देने की कोशिश कीजिएगा। ओके, देखो अलावा कहा गया है, मतलब कौन सा नहीं हो पाएगा? तो संस्कृति या शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये तीनों हो सकता है, लेकिन शारीरिक संगठन नहीं होता है। वातावरण से ये संबंधित नहीं है, ये हमारा शरीर से संबंधित है। ओके, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा ब्रेन मस्तिष्क अवलोकन के बाद प्रत्येक आप पाठ को समझती है। यहाँ पर सीमा और लीना के विषय में कहा जा रहा है, जबकि सीमा रट कर सीखती है और लीना एक ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क अवलोकन के बाद प्रत्येक पाठ को समझ कर सीखती है। तो समझना यह है रटना। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर व्यक्ति भिन्नता की बात कहा गया है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का मस्तिष्क अलग अलग भागों में बांटा गया है। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने व अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे व कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका परिणाम उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, क्योंकि जब भी बच्चे एक्टिविटी करता है और सहयोगात्मक अधिगम के पुराने व अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे व कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं तो उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा पाना जाता है। ओके, डिस्लेक्सिया क्या है? किस समस्या, किससे ये ग्रसित है, किसकी समस्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ सुनने, पढ़ने, बोलने, यहाँ कौन होगा आप लोग बताएंगे। डिस्लेक्सिया एक शारीरिक संगठन से और एक विकार माना गया है, जो
डिस्लेक्सिया है, डिस्थीमिया है, डिस्ग्राफिया है, कैलकुलिया है, डिसकैलकुलिया है। इस तरह से है 7 प्रकार का विकार जो मुख्य माना गया है। उसमें से ये डिस्लेक्सिया को पूछा जा रहा है किससे संबंधित है। ये पढ़ने से संबंधित है। पढ़ने में अक्षम है बच्चा, बोलने में अक्षम है। जैसे सौ कौवा सुहास को सौ, जैसे तारे जमीन का ईशान अवस्थी को आप समझ ले लीजिए, उसे अक्षर चिन्हने में कितना कठिनाइयाँ हो रहा था। इसी को हम डिस्लेक्सिया को इस तरह से याद कर सकते हैं, तारे जमीन के ईशान अवस्थी से, जो पढ़ने लिखने में अक्षम थे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। क्या बताइए आप लोग किसे सहायता करता है? तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर शिक्षार्थियों में निहित भाषा संस्कृति विद्यार्थियों को ध्यान रखने में सही दिशा विद्यार्थी ऊर्जा का सरलीकरण करने, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय व वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा है। जी हाँ, स्थानीय एवं वैयक्तिक स्तर पर संसार की प्रकृति को, नेचर को खोजने, बीनने और कल्पना करने के योग्य को बढ़ावा देना ही हमारा बाल केंद्रित शिक्षा में कहा गया है। ओके, और पर्यावरण को जब भी पढ़ाए तो खोजबीन के हिसाब से पढ़ाएंगे, एक्टिविटी के दौरान पढ़ाएंगे। ओके, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री के शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है। क्यों कर रहा है यहाँ पर? क्या श्रव्य दृश्य का क्यों महत्व आ जाता है? क्योंकि यहाँ पर जब भी बच्चे को हम सुगम बनाते हैं, नहीं दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, नहीं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के आंसर है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जैसे कि यूट्यूब हुआ, हम यूट्यूब पर जब भी पढ़ते हैं तो अपने फोकस देते हैं और साथ साथ अपने समझ को भी विकसित करते हैं, देख कर और पढ़कर सीखते हैं। ओके, तो इसको हम अधिक इंद्रियों का उपयोग करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। ओके, प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छा तरीका पोर्टफोलियो होता है, जो कि बच्चे के लिए अति आवश्यक बन जाता है। पोर्टफोलियो जिसमें सभी प्रकार के उसके एक्टिविटी दर्शाया जाता है। डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधिया की आवश्यकता है? तो व्याख्यान को छोड़कर सभी है समस्या समाधान, सहयोगात्मक विधिया, निर्देशन विधिया खोजबीन करके पढ़ाना है बच्चों को 1 to 5 तक लेकिन यहाँ ये व्याख्यान विधि है जो उच्च स्तर के लिए, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग आंसर ये आ जाएगा, या क्योंकि यहाँ पर अलावा दिया गया है, इसे नहीं में खोजना है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या यहाँ पर शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आप लोगों को बच्चों के दृष्टिकोण का स्वीकार करना है और सम्मान करना है, ना कि बच्चों को दुत्कारना और पृथकीकरण करना। समावेशी शिक्षा में ही इसको शिक्षा देना है और बच्चों को दृष्टि को अपने स्वीकार करना है, उसको सम्मान देता है जो भी आए वो, क्योंकि बच्चा कोरे कागज नहीं होता है, बच्चे अपने परिवार से जरूर कुछ सीख कर आता है सभी। ओके, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में अभ्यास एवं गतिविधियों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। किसको? इकाई के अंत में, पाठ के अंत में, प्रकरण के अंत समय, मतलब जब भी हम पढ़ाई करते हैं उसे हम साथ साथ ही उसको क्या करेंगे, गतिविधियों के दौरान हम बच्चों को सिखाएंगे, उसी का निरंतर उसे हम आकलन करने की कोशिश करेंगे। जैसे पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और सीखेंगे, सिखाएंगे। जैसे कि हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसको पूछेंगे कि हाँ आप इसमें क्या सीखे हैं, क्या नहीं सीखे, उसे पूछ करके ही आकलन करेंगे। इसे प्रकरणों में अंतर संबंधित है, इसको निर्माण करना ही पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक अभ्यास और गतिविधि को उपलब्ध कराना है। ओके, हमारा क्वेश्चन का 90 है, 90 का आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरह से हम आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर EVS 2012 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। आप लोग इसे अच्छे से देखें, जितना बार भी देखिएगा उतना फिर आपको फायदा ही करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, बाय।